अब जो नेक्स्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मली जब मान लो मेरे पास न्यूक्लियस है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास केस है जैसे कि NH2 है, NP1 है मेरे पास। ठीक है, या मेरे पास NH2 है, NP2 है मेरे पास, या मेरे पास NH2 है, NP3 है मेरे पास। इन केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो S इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, S में दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मेरे पास। व्हेन आई से इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, अगर मान लो इसके पहले आपकी डी सबशेल आ रही है, F सबशेल आ रही है, तो न्यूक्लियस इन S इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। अगर दीवार मजबूत होती तो नहीं कर पाता। अगर दीवार कमजोर है, अगर जो शील्डिंग है वो पुअर है, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा इन बॉन्डिंग। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन हेवी एलिमेंट, जैसे आपका हो गया लेड, हो गया आपका थेलियम, हो गया ठीक है, आपका बिस्मथ हो गया, दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वहां पर एस के इलेक्ट्रॉन्स निकलना मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इट इज द रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट फॉर केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास जो केस बनता है वो क्या है? ग्रुप 13 में अगर देखता हूं, एज वी गो डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। हेलियम आपका +1 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थेलियम +3, लेकिन +3 की स्टेबिलिटी कम होती है एज वी गो डाउन द। अब अगर मैं सवाल पूछता हूं कि थेलियम +3 और थेलियम +1 में विच इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली बात आपको क्लियर रहे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद होगा रिड्यूस। अब क्योंकि थेलियम +3 और थेलियम +1 में मुझे मालूम है दैट थेलियम +3 इज लेस स्टेबल देन थेलियम +1, तो थेलियम +3 जाना पसंद करेगा थेलियम +1 में। थेलियम +3 जो है मेरा, वो बिल्कुल आपका जाना पसंद करेगा थेलियम +1 में। ये ज्यादा स्टेबल है। थेलियम +3 जाएगा थेलियम +1 में कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दो गेन करेगा तब जाके ये आपका Tl+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए थेलियम +3 वुल बिहेव एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन क्या ये बात मैं कह सकता हूं कि थेलियम +1 कैन बिहेव एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट? अब उसमें क्या होगा कि थेलियम +1 मेरे पास पड़ा हुआ है, वो जाना क्या चाहेगा थेलियम +3 में? नहीं, क्योंकि थेलियम आपका +1 में स्टेबल है, तो वो थेलियम +3 में जाना क्यों पसंद करेगा? इसलिए थेलियम +1 कैन नॉट एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गया? शाहीन क्लियर हो गया? नेहा समझ आ गया? देखो मत सुनो बस अभी। सिमिलरली अगर बात करूं ग्रुप 14 के बारे में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 की स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। अगेन क्यों? लेड आपका ज्यादा स्टेबल है +2 स्टेट में, और +4 की स्टेबिलिटी आपकी कम होती है। सेम सवाल अगर पूछ लेता हूं कि लेड +2 और लेड +4 में आपका जो लेड +4 है वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो जानता है कि लेड +4 से वो लेड +2 में आसानी से चला जाएगा। बिकॉज लेड +2 क्या है? ज्यादा स्टेबल है। और कैसे जाएगा? बाय गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन लेड +4 आपका लेड +2 में आसानी से चला जाएगा। ठीक है, ये कहानी इसमें हमें समझ में आती है। अब आते हैं हम लोग एसिडिक कैरेक्टर पे। एसिडिक कैरेक्टर हम जब बात करेंगे तो आप यू कैन सी यू हैव हाइड्रा एसिड्स। व्हाट आर हाइड्रा एसिड्स? व्हिच हैज ओनली H। ठीक है, और जब आप कंपेयर करते हो हाइड्रा एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो डाउन द ग्रुप में कंपेयर करते हो साइज के अकॉर्डिंग, एंड अलोंग द पीरियड कंपेयर करते हो अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप में एग्जांपल कौन से होते हैं हाइड्रा एसिड्स के? HF, HBr, HCl, HI, पानी, H2S, H2SC, सब में क्या हाइड्रोजन है? सब में क्या हाइड्रोजन है? तो जब आप जाते हो डाउन द ग्रुप,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HF, HBr, HCl, HBr, HI। वो कह रहा है H का साइज छोटा है। When I go down the group, आपका जो F से लेकर Cl से लेकर Br से लेकर I से लेकर आपका साइज बढ़ रहा है। H इतना सा है, अगर आयोडीन इतना बड़ा है तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो पुअर होगी, तो बॉन्ड तोड़ना इजी। हेंस अगर बॉन्ड तोड़ना इजी होगा, ओवरलैपिंग आपकी पुअर होगी, तो उस केस में H आसानी से निकल जाएगा, हेंस मोर एसिडिक। तभी हम बोलते हैं कि HI इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HF। फिर आता है आपके पास सेम फॉर द ग्रुप 16, टेलेरियम का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू योर ऑक्सीजन, तो ओवरलैपिंग पुअर होती है, H का निकलना इजी रहता है, काम खत्म हो गया इस केस में। लेकिन यही बात अगर करता हूं अलोंग द पीरियड, आपका अमोनिया, आपका पानी, आपका HF, तो यहां पर यू कंपेयर विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ये बात बिल्कुल याद रखें, क्लियर। अब आते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स में। ऑक्सी एसिड्स में बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, OH के साथ होता है आपके पास। इन ऑक्सी एसिड यू हैव OH के साथ, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो ब्रेक होता है आपका ये वाला, ये बॉन्ड आपका नॉर्मली ब्रेक होता है, ठीक है, एंड इट गोज एज H प्लस आयन, ठीक है। अब ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा डिपेंडिंग अपॉन कि Z क्या कर रहा है। ये जो बॉन्ड है ये कब ब्रेक होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका Z है वो क्या है, उसका नेचर क्या है। साइज देखेंगे, EN देखेंगे, एंड ऑल्सो प्लस आई इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी ऑर्गेनिक में, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देखे होंगे आपके, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपके सामने CH3COOH है, CH3COOH आपके पास, फिर बोलूंगा एक आपके पास FCH2COOH आपके पास, एक बोलूंगा आपके पास F2CHCOOH आपके पास, तो आप क्या देख रहे हो कि साइड में क्या हो रहा है, आपका फ्लोरीन आ रहा है। एंड इफ आई कंपेयर देयर एसिडिक कैरेक्टर, तो जितने ज्यादा आपके फ्लोरीन आएंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर उसका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे केस देखते हैं पहले। यहां पर देखो सेंट्रल एटम आपका अलग अलग है, तो यहां पर यू विल चेक, यू विल टेक द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। कब, जब आपका ऑक्सी एसिड्स में, व्हेन इन द ऑक्सी एसिड्स द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल आयन या जो भी आपका एटम है वो डिफरेंट है, यू चेक फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप यहां पर चेक करोगे इस केस में, एंड दे हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका +1 में है, ये आपका +1 में है, ये आपका +1 में है, ये आपका +7 में है, ये आपका +7 में है, और ये भी आपका +7 में है, ये आपका +7 में है, ये आपका +6 में है, और ये आपका किसमें है, +5 में है। तो इस केस में you can check both things, that is your central atom and also your oxidation number. You can check both electronegativity and your oxidation number. Higher the oxidation number, more is the acidic character. Next देखो आपके पास, यहां पर आपके पास +7 में है, ओहो, +7 में है, ये आपका +5 में है, ये आपका +3 में है, ये +1 में है। So again the central atom is same, you check for oxidation number, higher the oxidation number more is the acidic character. ये आपका +5 में है, ये आपका +3 में है, ये आपका +1 में है, again you will check for the oxidation number, ठीक है। चलो अब यहां पर एक केस आता है आपके सामने, यहां पर आप केस देखोगे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, H3PO2, H3PO3, H3PO4। अगर आप इसमें चेक करते हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर इसका आता है +5, यहां पर आता है आपका +3, यहां पर आता है +1। बट इन दिस केस नो डाउट कि इसमें सेंट्रल एटम सेम है, नो डाउट कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका हाई है उसका कम है, बट स्टिल जब आप कंपेयर करते हो इसमें एसिडिक कैरेक्टर कैसे हो, इसमें कैरेक्टर एसिडिक आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। यहां पर देखो पहली बात, इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं वो कौन से हैं, मेरे पास एक H यहां पर है, एक H यहां पर है, एक H यहां पर है। लेकिन अगर पूछूं कि इसमें से कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब जो रिलीज होगा एज H+ आयन, तो आप बोलोगे सर एक ये यहां पे है, यहां पर सर 2 है, और यहां पर सर 3 है। ये जो आपके H हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये सिर्फ ये बताते हैं कि जो आपका कंपाउंड है क्या वो कंपाउंड रिड्यूसिंग इन नेचर है या नहीं है। अगर किसी भी ऑक्सी एसिड्स में सेंट्रल एटम और H का बॉन्ड है,
तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग इन नेचर कहलाया जाएगा। मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। तीसरा आपका बिहेव करेगा एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ये आपका +1 स्टेट में है, यहां पर ये आपका +3 स्टेट में है, और यहां पर ये आपका +5 स्टेट में मौजूद है। साथ दिखाई दे रहा है मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। अब यहां पर ये बॉन्ड आपका ब्रेक होने वाला है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सी फोर्सेस यहां पर लगने वाली हैं? वो लगेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन लगाएगा? ये ओ लगाएगा आपका, ठीक है। ये वाला जो ओ है वो आपका लगाने वाला, ये वाला ओ जो है ये लगाएगा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स ओ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब ये अपनी पूरी 100% कैपेसिटी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा सकता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं तोड़ने के लिए। ये बॉन्ड तो ब्रेक होंगे नहीं आपके, सिर्फ आपका एक यही बॉन्ड है जो ब्रेक होगा जब वो आपका 100% कैपेसिटी एक्सर्ट करेगा। लेकिन जब मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पर भी एक ही ओ है, लेकिन यहां पर जो कैपेसिटी है वो बट जाएगी। आधी यहां पे लगने वाली है और आधी यहां पे लगने वाली है, 50-50 लगेगी। और यहां पर ये बढ़ जाएगी 3 हिस्सों में, 1/3 यहां लगेगी, 1/3 यहां लगेगी, 1/3 यहां लगेगी। अब पहले केस में ऑक्सीजन इज एक्सर्टिंग फुल कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड, दूसरे केस में आधा हो गया, तीसरे केस में 1/3 हो गया। ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड आसानी से आपका ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है और ये ऐसे आपका ऑर्डर बनता है एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? डन? खत्म? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका हाइड्रेटेड कैटायंस। क्या कहता है ये? मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास जो कैटायन है, कैटायन को जब पानी घेरता है, यहां पर 2-3 टर्म्स आती है। पहली टर्म क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस हाइड्रेटेड कैटायंस? मतलब आपके पास कैटायन है, उसको पानी घेर रहा है, दैट इज सिंपल हाइड्रेटेड कैटायंस। व्हाट इज हाइड्रेशन? जब आपका कोई भी आयन है, वेदर इट इज कैटायन और अनायन, जब उन कैटायन अनायन को पानी घेरता है, दैट इज हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? जब आपके आयन को पानी घेरता है और जब पानी बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। काम खत्म। अब जब बात करता हूं कि हाइट, इस केस में आप कंपेयर कैसे करते हो एसिडिक कैरेक्टर? मेरे पास पानी है, सपोज मेरे पास मान लो, सपोज इन दिस केस मेरे पास मान लो M5H2 मेरे पास पड़े हुए हैं यहां पर। एक मिनट, यहां पे मान लो मेरे पास क्या है, इस मेटल के साथ लगे हैं 6 पानी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं यहां मैंने 5 दिखा दिए हैं, ठीक है। और यहां पर मैं ऐसे दिखा दिया इसको, पानी ये भी। अब यहां पर आप देखोगे इट इज शोइंग एसिडिक कैरेक्टर। हाउ? जब ये आसानी से बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। पानी जब ब्रेक होता है, किसी ब्रेक होता है, एक H+ में, एक O नेगेटिव में। अब ये बॉन्ड कितना आसानी से ब्रेक होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपके मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। आपके मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? एंड व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? Q/R। Q/R, दिस इज योर चार्ज डेंसिटी। पहली चीज, जितनी ज्यादा होगी आपकी चार्ज डेंसिटी, उतना होगा एसिडिक कैरेक्टर, मतलब उतना वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा और वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, टू मेक श्योर कि वो अच्छा खासा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। पहला केस तो ये। चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन चार्ज ओवर रेडियस। चार्ज इतना हाई, लाइक +1 +2 +3, एंड रेडियस आपका छोटा, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी चार्ज डेंसिटी की बढ़ जाएगी। अगर न्यूमरेटर आपका हाई होगा, डिनोमिनेटर आपका लो हो जाएगा, तो ये आपकी जो वैल्यू ओवरऑल वो आपकी बढ़ जाएगी। एंड हायर द चार्ज डेंसिटी, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। अब ये आपके पास ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपको याद करना है। यहां मैंने लिख दिया फेको, वैन, कार, स्कूटी, आलू, गोभी, ठीक है। ये तरीका याद करने का है। डायरेक्टली आपसे ऑर्डर पूछेगा तो पूछ लेगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस का, तब उसमें फिर से ये आएगा, ठीक है, अबाउट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम वही पढ़ेंगे, एसिड बेस, ठीक है। फेको, वैन, कार, स्कूटी, आलू, गोभी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑर्डर है, एक ऑर्डर आपके पास ये है, एक ऑर्डर आपके पास यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। डन?
ये बात भी हमारी खत्म होती है, ये बात भी हमारी इधर खत्म हो जाती है। ठीक है, लिखो मत, ठीक है, बाद में नोट्स मिल जाएंगे तुमको, देख लो बस कहानी क्या है। अब आता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। बहुत इजी है। नॉर्मली जो आपके मेटल होते हैं दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। यहां पे देखो, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है, एसिडिक 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 ऑक्साइड्स। जब आप कंपेयर करते हो इनका ऑर्डर, जब आप देखते हो बेसिक कैरेक्टर, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है आपके पास, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। So bond breaking is easy. So as you go down the group, the basic character of oxides and hydroxides increase करता है. Simple. When I say acidic character, यहां पर अगेन आप कुछ बातें देखते हो, along the period जो होता है आपका acidic character बढ़ता है ऑक्साइड्स का। यहां पर आप अगेन कुछ बातें देखोगे। एक बात देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर आपका सेंट्रल एटम अलग अलग है, यू विल चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है, विल चेक ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूं HNO3, HNO2, HNO की बात करता हूं, यहां पर सेंट्रल एटम आपका सेम है, तो यू विल चेक हियर व्हाट, आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एक कहानी है इसमें। एम्फोर्टिक हमने कर लिया था फर्स्ट केस में, याद है तुम लोगों को, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, आपके पास कटायन है, आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पानी है, कटायन को डाला पानी में, पानी उसको घेरना शुरू कर देगा एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्शियरी लेयर। प्राइमरी लेयर हमारा होता है मेजर फोकस, जो एक्चुअल में आपका बॉन्ड बना रहा होता है विद योर मेटल आयन। बाकी लेयर्स भी होते हैं बट वो डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनाते हैं आपका। तो जब आपका आयन पानी के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दे, उस बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज, दैट इज योर हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक साइज पे, एक चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना बड़ा साइज उतना छोटा हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मैं कंपेयर करता हूं हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो क्या ये ट्रेंड सही है, ये ग्रुप 1 का है, ग्रुप 2 का है? तो यहां पे यू कैन चेक कि ग्रुप 1 में एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। सेम गोज फॉर ग्रुप 2। अगर मैं कंपेयर करता लिथियम +1 और Mg+2, तो Mg+2 विल बी हैविंग हायर हाइड्रेशन एनर्जी बिकॉज चार्ज ज्यादा है, +2 और +1 है। सिंपल। तो यहां पर क्या बात आती है कि कैटायन का साइज जितना छोटा, कैटायन का साइज जितना छोटा उतना ज्यादा हाइड्रेशन, मतलब उतने पानी उसे घेरेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? पहली बात तुम बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, कैन आस्क मी। अगर मैं ये कहता हूं कि कैटायन का चार्ज ज्यादा है या साइज छोटा है, मतलब न्यूक्लियस पास में होगा आउटरमोस्ट शेल के। जब पानी आ रहा है, जब पानी आपका आ रहा है, तो वो किस साइड से अटैच हो रहा होगा? अगर कैटायन है तो अटैच होगा थ्रू ओ। ठीक है, थ्रू योर ओ। ऐसी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मेरे पास कैटायन है तो अटैच कहां से होगा? थ्रू ओ। अगर एनायन है अटैच होगा थ्रू एच। बिकॉज जब मैं पानी की बात करता हूं, खुद दिमाग लगाओ, मेरे पास पानी में अगर मैं चेक करता हूं इसमें पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो कैटायन है तो कैटायन के केस में O पास से आएगा, अगर एनायन है तो मेरा H की तरफ से बॉन्ड बनाएगा, नॉट थ्रू O। तो जितना साइज छोटा कैटायन का उतना ज्यादा हाइड्रेशन, बिकॉज इट कैन पुल बेटर। अगर साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस बेटर पुल कर पाता है, और जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रेशन ज्यादा हो रही है तो ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स उसको घेर रहे हैं,
अगर ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स घेर रहे हैं तो ज्यादा बॉन्ड बन रहे होंगे, अगर ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और अगर ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल से घेर रहे हैं तो हाइड्रेटेड कैटायनिक रेडियाई बड़ा हो जाएगा। पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। बड़ा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर अब ज्यादा बड़ा हो गया है तो ज्यादा भारी हो गया, ज्यादा भारी हो गया है तो मोबिलिटी कम होगी इसकी। अगर मोबिलिटी कम हो गई है तो लास्ट क्या है? करंटस कम हो जाएगी। बिकॉज आपका कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इस पे मोबिलिटी एंड आयन। कितने आयन है? चार्जेस वही, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। पहला, कि आपका जो आयन है वो कितना आसानी से मूव कर पाता है, और कितने आयंस बन रहे हैं। जितने आयंस उतनी अच्छी कंडक्टेंस, और जितनी अच्छे से मूव कर पाते हैं उतनी अच्छी कंडक्टेंस। तो कैटायन का साइज छोटा, ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल, ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा भारी हो गया, चलना फिरना मुश्किल, कंडक्टेंस खत्म। मुस्कान, रूपम क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ओके, ये भी मेरे पास काम खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट, फजांस रूल। अब फजान रूल में तुम लोग बताओ क्या होता है। ये हम पढ़ेंगे बाद में, ऑल्सो केमिकल बॉन्डिंग, बट ठीक है, सिंपल पता होना चाहिए। विच टेल्स यू अबाउट द परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। कि बॉन्ड में नॉर्मली क्या होता है? आइदर इट इज आयनिक और कोवलेंट। कोई भी बॉन्ड इट इज नॉट प्योर कोवलेंट एंड नॉट प्योर आयनिक, ठीक है। फजान रूल कहता है कि आपका जो कैरेक्टर है बॉन्ड का, उसमें कितना कैरेक्टर है कोवलेंट का, वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि कैटायन का साइज कितना छोटा होता है। कंडीशन देखो, ठीक है, बाकी सब क्या होता है वो टाइम पास है। दूसरा, साइज ऑफ एनायन कितना बड़ा है, चार्ज इतना हाई, एंड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये मुझे बताना है कि मेरे पास 4-5 मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है कि किस केस में ज्यादा कैरेक्टर है कोवलेंट का, तो आप क्या चेक करोगे? कैटायन को चेक करोगे, साइज कैसा है उसका। फिर चेक करोगे एनायन, साइज क्या है उसका। फिर चार्ज कितना है। दोनों केस में कैटायनिक चार्ज एंड एनायनिक चार्ज बोथ मस्ट बी हाई। एंड लास्ट, सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है? अगर बात करूं Na+ की, व्हाट इज Na+? 2,8। 2,8 किस नोबल गैस को करता है प्रेजेंट? नियोन, ठीक है। इट इज ट्रू कॉन्फ़िगरेशन, ट्रू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। अगर बात करूं कॉपर+1 की, क्या होगा? 2,8,18 ये होगा। इट अपीयर्स टू बी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आखिरी में 18 है। आखिरी में 18 है ना मेरे पास, 18 है। हाँ ठीक है, 2,8 18 तो हुआ, 28 ही तो बनेगा। कॉपर 29 होता है, एक निकाल दिया, 28 बनेगा। यार तुम लोग, एक बस पूछता हूं तो बस पागल हो जाते तुम लोग हैं। अब लग रहा है कि 18 है तो ये नोबल गैस होगा, लेकिन क्या 28 नंबर का कोई नोबल गैस है? 36 का है, 28 का नहीं है। दिस इज कॉल्ड सूडो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, ठीक है। चलो, इसके बाद कंसेप्ट भी रहता है। आई थिंक कंसेप्ट भी रहता तो नहीं है शायद से। स्लेटर हमने कर लिया था ना। ऐसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिनट जाओ। ये हो जाएगा। चलो बताओ।
पहले का आंसर क्या है? ए। सी क्यों बोल रहे? नियॉन क्यों आगे आएगा? n-3 में 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, O-2 में 8 10, उसमें 10, उसमें 9 10, उसमें 10 10, तो ए नहीं होगा इसका। नियॉन नो डाउट आपका नोबल गैस है, बट अब वहां पर आ चुके हैं एनायंस ना। अगर मान लो, तो सवाल जो जवाब दिया शाहीन ने, अगर ये आयंस नहीं होते, सपोज NO F ऐसे होते, तब तुम बोलती नियॉन हमसे आगे होता, तब बिल्कुल तुम्हारा जवाब सही था उस केस में। इस केस में आपका ये होगा आंसर। अगर एटम होते न्यूट्रल, तब मैं कहता आंसर सी, नियॉन आगे होता, फिर आगे होता तुम्हारा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर वो जो ऑर्डर तुम्हें मालूम। नेक्स्ट 31। A. ए, ठीक है, रेडी टू। I negative. 33। 34। C. अब थोड़ा क्या होगा इसमें? सिलिकॉन। उसके बाद क्या होगा? फॉस्फोरस। 35। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? 35। बोलो रमनजीत। डी। 36। डी क्यों होगा? Mg+2 बड़ा होगा Na+ से। 36। बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। 36। ए। आप यह है ना, ये बड़ा ऐसे ऑर्डर बनेगा, डिक्रीज है। नेक्स्ट 37। 37, 38, 39, चलो करो। इसमें क्या आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडिया है, तो इसमें मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारा? बोलो। ए क्यों होगा? So B.
ये तो नहीं होने वाला। बी चेक करो, बेरिलियम मैग्नीशियम सोडियम प्लस। मैग्नीशियम प्लस सोडियम प्लस में ऑफकोर्स सोडियम प्लस बड़ा होगा और ये छोटा होगा आपका। बी तो मिल गया आंसर। नेक्स्ट 38। सॉल्व नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। सोचो और बताओ क्या आंसर हो। 38, 39 एंड 40, बताओ। अरे इतना क्यों सोच रहे हो सिमरन? के प्लस एंड एफ नेगेटिव, ठीक है। अगर के प्लस का साइज भी 1.34 है और उसका भी साइज 1.34 है, अब बताओ के और एफ का साइज क्या होगा। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं के और के प्लस को, विच इज ग्रेटर, के, तो मतलब के आपका 1.34 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कंपेयर करता हूँ एफ एफ में, विच इज ग्रेटर, उसका बड़ा है, मतलब 1.34 ऑलरेडी बड़ा होगा एफ से, तो वो मतलब एफ की वैल्यू छोटी होगी हमारे पास, तो आंसर क्या होगा इसका? 2.31 एंड 0.64। तो क्या आंसर, क्या सोच रहे हो तुम लोग? नेक्स्ट 39। यस शाहीन बताओ। हम्म, बोलो शाहीन क्या आंसर है। दिव्यांश और शाहीन, बोलो क्या आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग। बी। सबसे पहले हाँ तुम बोलो सिमरन। नेहा। अरे तो कोई बात नहीं, तो सॉल्व तो करना ही है। अरे देखो ऐसा है कि तुम लोग सॉल्व करो, आंसर गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो दिमाग दिमाग कैसे चलेगा। कोई बात नहीं, आंसर गलत है नेहा, इट इज ओके। मैं तो यहाँ बैठा था बताने के लिए क्या करेंगे इसके अंदर। एटलीस्ट दिमाग कहाँ चल रहा है तुमको ये पता होना चाहिए। अप्रोच हैज टू बी राइट, आंसर गलत है इट डजंट मैटर। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो सवाल को पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेटालिक और कोवलेंट। अब सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि मेटालिक कोवलेंट में कौन बड़ा होता है? मेटालिक इज ग्रेटर देन कोवलेंट ना, कल पढ़ा था ना हमने। सबसे बड़ा वनडरबल होता है। मेटालिक टच करते हैं आपस में जस्ट, कोवलेंट ओवरलैप करते हैं, तो वनडरबल ग्रेटर, बीच में मेटालिक, लास्ट में कोवलेंट। क्लियर? फिर चेक करो कि पोटेशियम और सोडियम में कौन बड़ा होता है। ऑब्वियसली बात है, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, उसने पूछा जो एक्स है, एक्स किसका है, पोटेशियम का है, वो किस किस से बड़ा है। अब मेरे पास तीन टर्म्स हैं, पी, वाई और क्यू। क्या एक्स पी से बड़ा है? बिल्कुल, अभी बताया मैंने कि बिकॉज पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, तो आपका डेफिनेटली एक्स पी से बड़ा होगा, हाँ कि ना। क्या एक्स वाई से बड़ा है? अरे क्यों नहीं, अभी तो बताया, मेटालिक बड़ा है कोवलेंट से, अभी तो बताया। अगर एक्स का, ये एक्स क्या है, एक्स तुम्हारा रेडियाई है मेटालिक वाला पोटेशियम का, वाई क्या है, रेडियाई है कोवेलेंट वाला वही पोटेशियम का है। ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई से बड़ा ही होगा। अब अगर पोटेशियम सोडियम से वैसे ही बड़ा है, तो भले रेडिया मेटालिक हो या कोवेलेंट हो तो बड़ा ही होना है, तो एक्स आपका क्यू से तो बड़ा होगा। डी ऑल। समझ आया नेहा कि अप्रोच कैसे करना है। जब आप नेट के एग्जाम देने आ रहे हो, आपके क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 40। अब नेहा जरा सवाल पढ़ो, और सवाल के बाद तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे मुझे बताओ, जो बोल के बताओ।
अरे शाहीन, तुम कहाँ पढ़ने पलट रही हो? यहीं पढ़ लो क्वेश्चन। पढ़ने पलट रही हो देखने के लिए कहाँ कराया मैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। सिर्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अबाउट रेडिया है। चलो बताओ। हाँ नेहा बताओ। सवाल तुमने पढ़ा, सवाल तुमसे क्या पूछ रहा है? ठीक है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? हाँ बोलो। ऑप्शन बताओ कौन सा है ऑप्शन। क्लोरीन का साइज छोटा होता है, वेरी गुड। आई बड़ा होता है, वेरी गुड। ठीक है, और अच्छी अप्रोच है, और बताओ आगे। आगे जाओ। ठीक है अप्रोच, क्लोरीन छोटा होता है, आई बड़ा होता है, वेरी गुड। और अप्रोच बताओ मेरे को। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर क्या बनना चाहिए? सीधे आयोडाइड। ये ये ना, सही है, बिल्कुल सही है। ये भी इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा है। जब इतने बड़े हैं तो इनका न्यूक्लियस तो दूरी होगा ना। ऑब्वियसली बात है, इनका न्यूक्लियस तो बहुत दूर होगा। अगर मैं लेता हूं दो बड़े बड़े लेता हूं बैलून्स, तो उन बैलून्स का सेंटर डिस्टेंस ऑफ कोर्स ज्यादा दूर होगा। बिल्कुल ठीक है आंसर है। लेकिन तुम लोग ऐसे ही घबराते हो। आंसर मिल तो गया, घबराने की बात नहीं है इसमें। आराम से क्वेश्चन सोच के करो। दिमाग तुम लोग का तेज है, तेज इसलिए है क्योंकि खर्च नहीं किया अभी तक, इसलिए तेज है। अब खर्च करने की बारी आ गई है ना, तो खर्च करो उस चीज को। 41। अब 41 में ध्यान से पढ़ो, उसने यहां पर जो बच्चे गलती करेंगे वो है IE1 लेके चलेंगे इसको, लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने ये नहीं पूछा है, उसने IE2 पूछा है उसने। ठीक है, तो उसके हिसाब से व्हाट इज IE2 मतलब आप एक निकाल चुके हो ऑलरेडी। जब एक निकाल दिया है तब चेक करो कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फिर मुझे आंसर बताओ कि ऑर्डर क्या रहेगा आपका IE2 का, विच विल बी ग्रेटर। चलो बताओ। यस मुस्कान, आंसर दो इसका मेरे को। बोलो मुस्कान, क्या आंसर है इसका? So just calculating. Hmm. और करो शाहीन। ध्यान से देखो, बी नहीं होगा शाहीन, ध्यान से देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोग चीजों को ए ध्यान से सर। देखो। ए भी नहीं होगा। हाँ नेहा, तुम्हारा बताओ आंसर क्या है? सोचो, बताओ तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है? बताओ। सबसे पहली चीज, इस सवाल को पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे आंसर निकालने के लिए? किसका IE2 ज्यादा होगा, ये आप कैसे बताओगे? हाँ बोलो। बाय लुकिंग एट, सबसे पहले चेक करो कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ मेरे को नेहा, कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगी? लास्ट लास्ट बताओ, लास्ट। नाइट्रोजन क्या बचेगा? नाइट्रोजन। हाँ। ऑक्सीजन। क्लोरीन। अब चारों में कौन स्टेबल है? टू। फोर तो, ओहो, पी में व्हाट इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती है हाफ फील्ड? ये किसकी है अभी फिलहाल एक निकालने के बाद? कार्बन निकाला एक, 2p1। एन निकाला एक, 2p2। ओ निकाला एक, 2p3। एफ, 2p4। इन चारों कॉन्फ़िगरेशन में P1 P2 P3 P4 में विच इज हाफ फील्ड। हाँ, इट इज हाफ फील्ड। तो सबसे ज्यादा आई किसकी होगी? ऑक्सीजन की। अब इसमें वो दो ऑप्शन है। अब यहां पर एक गलती और मत करना। बच्चे बोलते हैं ओहो आंसर मिल गया ऑक्सीजन, फर्स्ट बी आंसर कर देंगे। ऐसे नहीं करना होता है, जैसे शाही ने बोला बी।
ये गलती नहीं करनी है, आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। अब आ जाओ अगले केसेस में। अब मेरे पास यहां पर है आपका क्या, इधर कार्बन है, इधर N है, इधर O है, इधर F है। अब एक चीज क्लियर होगी कि O हाईएस्ट है। अब उसके बाद हाईएस्ट क्या होगा, नाइट्रोजन की फ्लोरीन। क्यों, हाफिल्ड है वो? क्या हाफिल्ड है नाइट्रोजन? नहीं है। क्या F हाफिल्ड है? नहीं है। लेकिन F में और क्या चीज है एक्स्ट्रा एक? अरे तो हाँ, अरे साइज है, एक तो निकाल चुका हूं मैं। साइज छोटा है F का एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर तो इजी हो गया, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा, क्योंकि साइज ऑफ कोर्स N का छोटा है एज टू कार्बन। समझ आ रहा है? कंसेप्ट को पढ़ना एक बात अलग होती है, उसको अप्लाई करना एक बात होती है। अप्लाई करना सीख जाओगे तब बात बनेगी, वरना इसमें क्या ही है, व्हाट इज एनर्जी, तुमसे थोड़ा पूछ रहा है व्हाट इज एनर्जी, वो नहीं तुमसे पूछ रहा है, ये पूछेगा तुमसे। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए लगाना है। 42 बताओ। हाँ शाहीन बताओ 42 क्या बनेगा? सवाल को देखो, यहां पर टेबल छपाना चाहिए, इधर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलियम, क्रोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन, आयोडीन बीच में रह गया। ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए कि चीज, नेट का पेपर है 42, देखो कहां कहां पर लाइक करते हैं ये, चेक करो इनकी वैल्यूज कहां पे लाइक करती हैं। ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंशियम, ये है बेरियम। ऐसे ही है? ठीक है, अब बताओ मेरे को क्या बनेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपका यहां पर पोटेशियम और कैल्शियम देखो, कैल्शियम का ऑफकोर्स हायर होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, एक तो चार्ज हाई है, एक तो साइज छोटा है। तो इस ऑप्शन में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन तो है, पता क्या मुश्किल था इसके अंदर, कुछ नहीं। 43 बताओ आंसर क्या है सिमरन? Excuse me, sir. बोलो मुस्कान। सर पिछले क्वेश्चन में से बेरियम। हाँ बेरियम क्यों? हाँ बोलो बोलो मुस्कान। बेरियम ज्यादा क्यों होगा, अरे वो तो नीचे पड़ा हुआ है। हाँ बोलो। 43 नेहा। मैक्सिमम सीधे में, अरे क्यों, साइज बड़े होने में इलेक्ट्रॉन निकलना इजी तो मुश्किल होता है? साइज अगर बड़ा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना इजी की मुश्किल, तुम बताओ, खुद दिमाग लगाओ, मुश्किल क्यों होता है? सोचो बताओ, क्या होती है एनेशन एनर्जी, व्हाट इज एनेशन एनर्जी, बताओ जरा, बोल के बताओ एक बार। सर बी होगा। रुक जाओ बताता हूँ, हाँ तुम बोलो। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सीजियम का साइज बड़ा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी ज्यादा लगी है, क्यों? सीजियम का साइज बड़े होने पे एनर्जी ज्यादा क्यों लगेगी? जब साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर हो गए ना, अगर दूर हो गए तो इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छी है कि बुरी है? अगर अट्रैक्शन कम हो गई, एनर्जी कम की ज्यादा लगेगी? खुद दिमाग लगाओ, ज्यादा क्यों लगेगी? दूर चला गया ना। अगर मान लो तुम यहां बैठे हो, ठीक है, एक तुम यहां पर हो, एक तुम वहां पर हो, अगर तुम्हारा मन है क्लास से बाहर निकलने का और तुम्हारा मैंने हाथ पकड़ रखा है, पास में स्ट्रांग पकड़ूंगा कि दूर स्ट्रांग पकड़ूंगा तुम्हारा हाथ? तो कब निकल पाओगे आसानी से, पास में कि या दूर में? तब दूर तभी निकल पाओगे ना। मैं जा रही हूँ सर,
मैं बोलूँ ठीक है जाओ। समझ आया क्या बोला मैंने? आंसर क्या है इसका? सी तो नहीं है, अभी आंसर नहीं निकला। अभी आंसर क्या है? डी की बी? बी, यस। अब यहां पर फिर बोलेंगे ओहो लिथियम, डाल देंगे आंसर, छोटा है। लेकिन यू हैव टू सी बेरिलियम भी है। लिथियम बेरिलियम में से बेरिलियम इज स्मॉलर एज लिथियम। चलो इसको भी रुक जाओ। वैसे इसका आंसर होता है सी ऑप्शन होता है, ठीक है। बताऊंगा इसका कैसे, इसे हम कल करेंगे, बाद में, आज नहीं करा रहा। 45। फोर्टी फाइव। व्यांश। सिमरन। ए ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन? अरे बाप रे बाप। उसने पूछा है इनकरेक्ट क्या है। तो तुमने बोला सी, वो तो करेक्ट है। इनकरेक्ट है? कहीं तुम्हें बोला आंसर। जो सी ऑप्शन देखो, उसने बोला आई टू मैग्नीशियम, मतलब व्हाट इज आई टू? आप एक निकाल चुके हो ऑलरेडी, मतलब आप मैग्नीशियम से, एक मिनट, आप मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बना चुके हो। अब इसमें से निकालना है आप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम प्लस 2। ये आई टू होता है आपके पास। समझ आया क्या बोल रहा हूं? आई टू क्या होता है? और Na, मतलब अगेन आप Na में से एक निकाल चुके हो, Na प्लस बन चुका है। अब जब आप Na प्लस 2 बनाओगे, ये हुआ है I2। और बहुत सिंपल सी बात है, Na प्लस क्या होता है? 2,8, विच इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Mg प्लस क्या है? 2,8, 1 नॉन नोबल गैस। तो ऑफकोर्स Na प्लस में से निकालना मुश्किल होगा। तो यही स्टेट आपका बिल्कुल आंसर सही है, इन द सेंस ये इनकरेक्ट है। आंसर सही है ये इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट ऑर्डर। समझा है नेहा? पहला क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कल पढ़ा था। मैग्नीशियम H2, एल्यूमिनियम P1, वी अप्लाई पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये बिल्कुल, ये ट्रेंड बिल्कुल सही है आपका, ये ट्रेंड सही है, लेकिन आंसर गलत है इसमें। Mg, ऑब्वियस सी बात है, Na Mg, सोडियम Mg का साइज छोटा होता है, ये तो बिल्कुल ट्रेंड सही है आपका। I3 मैग्नीशियम, I3 में क्या होता है? एक निकाल दिया, एक और निकाल दिया, अब तीसरे निकालने की बारी है। मतलब आप तीसरा निकालने जा रहे हो Mg+2 से। व्हाट इज Mg+2? नोबल गैस 2,8। ऑफ कोर्स ये भी ट्रेंड सही है आपका। समझ आ रहा है रमजी? तुमको तो आता, चलो आता, याद है ना तुमको? पक्का? गलत तो नहीं था। चलो 46। सर बी। बी? झट से बोल दिया बी। क्यों बोल दिया बी? नेहा, मुस्कान तो बोल रही है बी है, तुम क्या बोलती हो? बी। सिमरन? अरे सिंपल तो है, तुम लोग यार, तुम लोग को याद नहीं रहता क्या? लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। बेरिलियम ज्यादा होता है बोरॉन से, बिकॉज पेनिट्रेशन इफेक्ट। एन इज मोर देन ओ बिकॉज ऑफ हाफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल आंसर ये भी ठीक है।
चलो अब मुझे बताओ तुम लोग आंसर। फोर्टी एट क्या हो गया, समझ नहीं आया? सर पिछला आंसर बताना एक बार, कार्बन की कैसे होगी सबसे ज्यादा? फिर किसकी हुई सबसे ज्यादा? बेरिलियम की नहीं होगी सर? तुमको मैंने बताया था ना, आप अप्लाई करते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट इन एडजेसेंट एलिमेंट्स। आप इसमें कंपेयर कर सकते हो, इसमें और इसमें कंपेयर कभी नहीं करोगे। एक गैप आ चुका है ना, साइज का फर्क पड़ चुका है, इसमें करे कंपेयर हमेशा। हाफ फील्ड भी आप कंपेयर करते हो इसमें और इसमें, ना कि एन और एफ में। कभी करते हो एन और एफ में कंपेयर? नहीं करते ना। you always apply this penetration effect and half field configuration in the adjacent case, in the adjacent वाला केस। समझ आ गया? नहीं समझ में आया वो बात नहीं। ठीक है, चलो 48, 49 एंड 50, 51, 52। चलो करो। वीडियो जब देखते हो रिकॉर्डिंग, एक नोट्स खुद बनाया करो। जो नोट्स मैं भेजूंगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। जब तक आप अपने हाथ से चीजों को लिखोगे नहीं तो आपको कभी याद नहीं होने वाला है। ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं और तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा, अगर ऐसा ही होता तुम यहां नहीं बैठे होते ना फिर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें सिर्फ समझ आएगा, वो तुम्हें याद कभी नहीं होगा वो चीज। फर्क है इस चीज में। तुम्हें याद कब होगा? जब तुम अपने हाथों से वो चीज लिख रहे हो। नोट्स खुद बनाओगे, जो मैं नोट्स दूंगा वो सिर्फ पढ़ने के लिए। चलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एयर इलेक्ट्रॉन्स कॉजेस। हाँ, अगर शील्डिंग स्क्रीनिंग, अगर दीवार मजबूत हो जाएगी तो आयनेशन एनर्जी कम की ज्यादा लगेगी? कम लगेगी, ऑब्वियसली बात है यार, ऑब्वियसली बात है। गुड। ए 49, ये हमने, अगर तुमको याद होगा, ये हमने कल सवाल किया था। याद है ऐसे कुछ रेशियो वाला? डेल्टा एच दे रखा है आपको, आई वन दे रखा है आपको। अब बताओ इसको कैसे करोगे, देखते हैं कौन इसको जवाब देगा। जिसने जवाब दिया सही उसको 500 रुपए पेटीएम। टाइम है 30 सेकेंड। ऑप्शन बी, नहीं नहीं तुमने पहले ही किया ना, तुम्हारा कट गया। मैंने तो अभी बताया है। चेक करो ऑप्शन बी है कि नहीं है। हाँ खूबी बस बैठ गए, चेक तो करो सही बोल रही नहीं बोल रही है। नहीं हाँ करो। या वो याद ही नहीं है कुछ, तो रिकॉर्डिंग नहीं देखी तुमने? क्यों? देखो, डेल्टा एच क्या होता है? मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। पहले एक किया, फिर एक किया, फिर एक किया। जब फर्स्ट लूज किया तो उसने बताया आई वन निकाला होगा। एक और लूज किया तो आई टू होगा। एक और लूज किया तो आई थ्री होगा। तो तीनों का समीशन क्या होता है? डेल्टा एच होता है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपको सवाल में क्या गिवन है? डेल्टा एच गिवन है 10,000, जी हाँ। आपको आई गिवन है 6,000, जी हाँ। आपको पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है आई थ्री निकालो। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेशियो किसका? आई ई टू वर्सेस आई ई थ्री इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से आप देखोगे, अगर आप आई टू निकालते हो इन टर्म्स ऑफ आई थ्री तो कितना आएगा? 3i3/2। यहां पे लेंगे ना इसको। अब मेरे को ये मालूम है, मेरे को ये मालूम है, और मैं आई टू की जगह लगा दूंगा ये। क्या बनेगा आपके पास? अब देखो ये बनेगा आपके पास 10,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 3/2i3 प्लस i3। इसको यहां ले जाओ, कितना बनेगा? 4,000 ऐड करो, कितना आएगा इसका? 5/2 इज इक्वल टू
5/2 IE3, ये बनेगा। तो 2 इंटू तो 4000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू I3 आएगा, और इसका आंसर आएगा आपका 1600 किलो जूल। बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट। समझाया ना कैसे किया? मतलब बेसिक मैथ है, आपने कुछ नहीं करना था इसके अंदर, बहुत ही बेसिक मैथ इसके अंदर, इतना कुछ इसमें खास नहीं था। समझ आ गया मुस्कान? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, 50 करो, 50, 51, 52 बताओ। फिफ्टी, 51, 52। सर बी। 50 में बी, विच ऑफ द नहीं नहीं फॉलोइंग, नहीं नहीं। बस तुक्का मारो तो बी। सुन देखते भी नहीं हो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है which of the following configuration will show the biggest jump between second and third IE। उसने जो आंसर दिया उसने फर्स्ट और सेकंड के आंसर दिया बी। और मैं यही बार बार कह रहा हूं कि नेट के सवाल आप थोड़ा पढ़ के दीजिए। उसने फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा, उसने सेकंड और थर्ड, मतलब जब आप दूसरा निकाल दोगे ना, दूसरा निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बहुत स्टेबल होगी। आपने एक निकाला, ठीक है, जब आपने दूसरा निकाल दिया, दूसरा निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो स्टेबल होगी। अब वो स्टेबल में से निकालना मुश्किल होगा, तो गैप क्या होगा? इट इज बिगर। तो इस केस में जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? सी। सी। कुछ भी बोल देते हो, सी। एक निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, दूसरा निकालने के बाद मुझे थर्ड निकालना है। ये थर्ड निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए गैप दूसरा निकालने में और निकालने में हाई होगा। हाँ, दूसरा निकालने के बाद, हाँ हाँ हाँ, क्या आंसर होगा? ए। ए, वो बोल रही है सी। आंसर होगा इसका, यहां पे देखो, जब यहां पे दो निकाल दूंगा क्या बचेगा? 1s2, 2s2। यहां पे निकालो क्या बचेगा? 1s2, 2s2, 2p6। विच इज मोर स्टेबल? नोबल गैस कौन सी है इसमें से? इसमें से नोबल गैस कौन सी है? एक फुल्ली फिल्ड है, एक नोबल गैस है, तो ऑफकोर्स नोबल गैस वाला आपका ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसका आंसर बनेगा, वो बनेगा सी ऑप्शन। एस ऑफकोर्स फुली फिल्ड है, नो डाउट, लेकिन दैट इज नॉट नोबल गैस। 1s2 2s2 इज नॉट नोबल गैस। अगर बनता 1s2 तो होता आंसर आपका। तो छोड़ो, घटिया क्वेश्चन है। तो 53, 55, 56, चलो करो। तुम भी तो आंसर मंजीत कोई, अगर सब आंसर खुद को दोगे तो तुम खुद पढ़ लोगे, बच्चे तो बैठे हैं सर ना। डी। क्या आंसर है इसका 53 का अमनजीत? डी। ओहो, जी, कैसे? मैं भी सुनूं। बोरॉन क्यों नहीं है? उसने बोला IE3, मतलब आप दो निकाल चुके हो,
2 निकालने के बाद व्हाट इज बेरिलियम? 1s2, कार्बन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, व्हाट इज बोरॉन? 1s2, 2s1। तो ये हो गया हीलियम हाईएस्ट, कार्बन और बोरॉन। कार्बन में एस फुली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ठीक है, डी। ठीक है, 55 नेहा, डी, जी कैसे डी? अरे साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, डी कैसे हो जाएगा? हाँ दिव्यांश 55। आंखें खोल के सवाल देखा करो, फिर ऑप्शन देखा करो आंखें खोल के। तुमने डी पता नहीं क्यों बोला, मेरे को समझ में नहीं आया। ये तुम्हारा मालूम क्या है? ये मैग्नीशियम है। मतलब उसने बोला है सेकंड आई वैल्यू, मतलब एक निकाल चुके हो, अब एक और निकालना है। तो मैग्नीशियम प्लस में से निकालना तो इजी है ना। सर बी। बी, ओहो बी, क्यों? ये है नोबल गैस, इसलिए आंसर बी बनेगा। ठीक है, 56। यस रमनजीत। सी, ठीक है, चलो गुड। 57 शाहीन। सी, 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 सी। 58 हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? नेहा, कैलकुलेटर लगाया नहीं था, कल पढ़ाया था मैंने ये तो। मतलब दिव्यांश, सबसे ज्यादा सल्फर की होती है? सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ब्रोनियम, आखिरी में आता है ऑक्सीजन आपका। ठीक है, चलो ठीक है, अब सर आएंगे।